अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम एक बॉर्डर का यूज़ करेंगे और कुर्ती का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनाएंगे। ये बॉर्डर है जो सूट के साथ ही आया था, इसको मैंने कटिंग करके सेपरेट कर लिया और फिर अपनी कुर्ती की कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद अब हम करते हैं इस पर डिज़ाइनिंग। तो सबसे पहले हमने नेक के लिए बुकरम की 2 पट्टियाँ कट कर लेनी है इस तरह से। बिल्कुल ब्रांड स्टाइल में हम नेक बनाना सीखेंगे, तो आपने वीडियो को बिना स्किप किए देखना है ताकि हर एक पॉइंट की आपको अच्छे से समझ आ सके। इन पट्टियों की आधा इंच चौड़ाई है और लंबाई मैं आपको बता देती हूँ कितनी है, 12 इंच। ठीक है, आधा इंच चौड़ाई और 12 इंच लंबाई की ये 2 पट्टियाँ हैं। इनको हमने बॉर्डर पर पेस्ट करना है। तो बॉर्डर ये हमारे पास है। ये वाला बॉर्डर मैं नेक के लिए यूज़ करूँगी और ये वाला दामन के लिए। आप चाहें तो एक जैसा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट करना चाहिए। तो जो बॉर्डर हमने चूज़ किया ना नेक के लिए, उसकी चौड़ाई भी आधा इंच ही है। तो हमने इस तरह बुकरम को उसके ऊपर रख के हमने पेस्ट कर दिया और एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा थोड़ा छोड़ के ना हमने साइडों से बाकी अपने कटिंग कर लेना है। और यहाँ पर हमने ग्लू स्टिक का इस्तेमाल किया ताकि ये अच्छे से, जो हमने फैब्रिक छोड़ा था इसके ऊपर अच्छे से फिक्स हो जाए। उसके बाद हमने इसको इस तरह फोल्ड कर लेना है। ठीक है, फोल्ड करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देने के बस ना, जो हमने फोल्डिंग में देना है यहाँ पर भी हमने उतना कपड़ा छोड़ना है। और फिर ये जो छोड़ा हुआ कपड़ा है इसको इसके ऊपर हमने इस तरह पलट कर एक दफ़ा प्रेस करके क्रीज लाइन बना लेनी है और फिर इसको इस तरह अंदर की तरफ हमने फोल्ड कर देना है। तो इस तरह आसानी से ना ये फोल्ड हो जाएगा। दूसरी पट्टी को बिल्कुल इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो ये देखें, दोनों पट्टियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब हमने इस तरह इन पट्टियों को खोल लेना है। बुकरम वाली साइड एक साथ मिलानी है ऐसे और इसको अच्छे से सेट कर लेना है। फिर हमने ऊपर से हम निशान लगाना है 3 इंच का। ठीक है, 3 इंच का मैंने एक निशान लगाया है। इस निशान को लगाने के बाद यहाँ से हमने सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है और सीधी सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते वक्त ख्याल करना है कि ये सिलाई बुकरम के ऊपर ना आए, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ लगे। और इस सिलाई को हम डबल कर लेंगे ताकि ये खुले ना। तो इसको हम डबल कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, इस तरह से हमने पट्टियों को ओपन कर लेना है अब। और ये कुछ इस तरह से इसकी शेप आएगी। इसको अच्छे से प्रेस करके सिलाई को बिठा देंगे। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह से ये पट्टी रेडी हो गई। अब हमने लैस ले लेनी है। कोई भी आप लैस यूज़ कर सकते हैं और इस लैस को हमने इसके अंदर इस तरह से फिक्स करना है। तो सिलाई हम बाद में लगाएंगे, पहले हम इस लैस को ना UHU के साथ चिपका देते हैं ताकि बहुत नीट तरीके से हमारा ये नेक बन सके, बिल्कुल ब्रांड स्टाइल में। ठीक है, ब्रांड पर इस तरह के नेक मैंने बहुत देखे हैं, तो मैंने सोचा आपको भी सिखाऊंगी कि ये किस तरह से बनाया जाता है। बहुत इजी है। अगर आप इस तरह सारे स्टेप को फॉलो करके बनाएंगी तो आसानी से बहुत इजी सा ये नेक है और बना सकेंगे। दूसरी साइड पर भी हमने इसी तरह से लैस को लगा लेना है। तो इस तरह लैस लगाने के बाद हमारे पास ये नेक पट्टी तैयार हो जाएगी। बिना शर्ट को कट किए हम इसको लगाएंगे और बहुत ही प्यारी इसकी लुक है। आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ये मेथड कैसा लगा। शर्ट को मैंने इस तरह सीधा करके रख लिया। ये फ्रंट साइड है और नेक की जितनी भी गहराई है उससे आपने आधा इंच कम करके निशान लगाना है। यानी कि अगर आपने 5 इंच का नेक रखना है तो 4.5 इंच का आपने निशान लगाना है। ठीक है, ताकि इस पट्टी को हाफ इंच नेक के अंदर जाना चाहिए। अब हमने इस पट्टी को रखना है इस निशान से नीचे की तरफ। तो जितनी ये पट्टी आएगी यहाँ तक आ रही है, इसके ऊपर हमने आधा इंच छोड़कर इस तरह से निशान लगा देना है। ठीक है, ये निशान लग गया। अब हमने पट्टी को इस तरह उल्टा करके, ये सीधी साइड, ये उल्टी साइड है। अब हमने पट्टी की सीधी तरफ नीचे रख देनी है और यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। इस सिलाई को आप 2-3 दफ़ा लगा लें ताकि यहाँ से पट्टी आपकी बहुत अच्छे से फिक्स हो जाए। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। अब हमने लैस किस तरह से फ्लावर कट कर देने हैं, जो सिलाई से अंदर की तरफ आ रहे हैं ना, तो ये फ्लावर हमने कट कर देने हैं इस तरह से। और यहाँ से हमने कॉर्नर्स भी कट कर देने हैं ट्रायंगल शेप में इस तरह से। और इस पट्टी को हमने ऊपर की तरफ इस तरह सीधा कर लेना है। इजी है ना। तो अब हमने यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा देनी है और पट्टी को बिल्कुल सेंटर में रखना है। ठीक है, कमीज़ को अपने प्रेस करके क्रीज लाइन बना लेनी है, बाद में इस पट्टी को लगाना है। अब हमने बॉर्डर पर ब्लैक कलर की लाइंस हैं तो मैंने ऊपर वाला थ्रेड चेंज करके ब्लैक डाला है। आपने भी इस बात का ख्याल रखना है। इस तरह हमने बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई लगा देनी है दोनों तरफ। तो दूसरी भी मैं सिलाई लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे हमने क्या करना है।
बहुत इजी है ये नेक डिज़ाइन। अगर बिगनर्स भी इसको पहली बार ट्राई करेंगे तो बहुत आसानी से बना लेंगे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मुश्किल चीज़ों को आसान करके पेश करूँ ताकि आप इजीली ना ये कर सके। अब हमने अंदर से इस तरह कट करना है नेक को, और फिर उल्टी साइड से भी इस तरह से हमने कट करना है। उतना कट करना है जितना हमारे ये कट ओपन है ना, उससे 1 इंच आगे, बस ज़्यादा नहीं। उसके बाद हमने इस तरह ट्रायंगल शेप में कट कर देना है और इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है फैब्रिक को ऐसे, और हैंड स्टिच कर देना है। इसको मैं हैंड स्टिच कर लूँगी। मैं आपको फ्रंट साइड से दिखाती हूँ कि किस तरह से इसकी लुक आई है। ये चेक करें, इस तरह से हमारा ये कट वाला नेक तैयार होगा, और बहुत इजी स्टेप में। अब हमने राउंड नेक को कपड़े पर पेस्ट करके साइडों से सिलाई लगा दी है, और इसको मैं फोल्ड करके अंदर से कट कर लूँगी इस तरीके से, क्योंकि हमने स्लिट वाला नेक बनाया है तो इसको कट करके ही लगाना होगा। तो इस तरह से कट करके 2 पीस कर लिए मैंने। अब हमने शर्ट के ऊपर इसको रखना है। इसको आपने इस तरह से रखना है कि आगे की तरफ आधा इंच आपने बढ़ा के रखना है यहाँ से, ठीक है। और दोनों साइडों से बिल्कुल इक्वल आपका नेक आना चाहिए। और उसके बाद आपने इसकी सिलाई लगानी है, बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई मैंने लगा दी है। यहाँ से आपने चेक कर लेना है कि बराबर है, उसके बाद अंदर का कपड़ा आपने कट करना है। तो मेरा बिल्कुल बराबर आ रहा है, तो मैं अंदर से कट करके और फिर अंदर छोटे छोटे कट्स भी लगा दूंगी, ताकि राउंड शेप है तो ईजीली ना ये फोल्ड हो सके। अब हमने ये जो एक्स्ट्रा आधा इंच कपड़ा है इसको इस तरह से फोल्ड करना है, और फिर इसको आपने ऐसे फोल्ड करना है, प्रेस कर लेना है। उसके बाद आपने इसको भी हैंड स्टिच कर लेना है। तो ये देखें, बिल्कुल इजी स्टेप में हमारा ये ब्रांड स्टाइल नेक बनकर तैयार हो चुका है। आपको कैसा लगा आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और मैंने इसको देखें हैंड स्टिच कर लिया। अब इसकी बैक साइड से भी फिनिशिंग चेक कर सकते हैं कि कितना नीट तरीके से हमारा ये नेक बनकर तैयार हुआ है। अब हमने बाकी शर्ट रेडी कर लेनी है, तो मैं आपको आगे दामन की डिज़ाइनिंग बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अगर हर एक चीज़ बताऊं। तो पूरी शर्ट मैंने रेडी कर ली है, और चाक को मैंने इस तरह इस्त्री से फोल्ड कर लिया। जितना हमने कटिंग के टाइम एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था ना, वो मैंने फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद आप देख सकते हैं कि क्रीज लाइन आ चुकी है हमारे पास दामन पर भी, यानी कि इस तरह से निशान आ चुका है कि यहाँ तक हमने फैब्रिक को सिलाई के अंदर देना है। तो अब हमने इसके लिए बॉर्डर भी रेडी करके रखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। इसको मैंने दोनों साइडों से इस तरह फोल्ड करके और इस्त्री के साथ मैंने इसको तैयार करके रख लिया है। और इसको लगाने के लिए हमें लेस की ज़रूरत होगी। तो आप बिना लेस के भी लगा सकते हैं, लेकिन लेस के साथ ज़्यादा प्यारा लगेगा, ठीक है। तो ये लेस है मेरे पास, जो मैंने नेक में यूज़ की थी वही लेस मैं दामन पर भी यूज़ करूँगी। तो इसको लगाना कैसे है, ये देखें, जितनी फिटिंग की सिलाई लगी हुई है ना, उतना हमने यहाँ से फैब्रिक को कट करना है। सिर्फ फ्रंट साइड पे ये डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, तो बस आपने फ्रंट साइड पर ही कट लगाने हैं। बॉर्डर इतना ज़्यादा नहीं है कि बैक साइड पर भी लगाया जा सके। फैब्रिक को कट करने के बाद हमने कमीज़ की उल्टी साइड रखी हुई है, और लेस और बॉर्डर को सीधा रखना है, ठीक है। इस तरह लेस को हमने जहाँ कट है ना वहाँ से स्टार्ट करना है, और बॉर्डर हमने ऊपर 1.5 से 2 इंच छोड़ देना है, ठीक है, इस तरह से। और आपने ख्याल करना है कि बॉर्डर पर अगर वाइट कलर आ रहा है तो आपने ऊपर का थ्रेड चेंज करके वाइट कलर डाल लेना है, ठीक है। इस तरह प्रोफेशनल लुक आती है और बहुत ही प्यारा लगता है, ठीक है। आपका काम किया हुआ और सूट पहना हुआ भी खूबसूरत लगता है। इस तरह से आपने लेस की किनारे को इस तरह नीचे दबाते हुए ना सिलाई लगानी है, ना लेस को खींचना है ना ही बॉर्डर को, ठीक है। बहुत हल्के हाथों से आपने लगाना है और आराम आराम से। लेस कम ज़्यादा नहीं करनी, हर साइड से इक्वल लेस आपने, यानी कि सिर्फ इसकी किनारी को ही आपने अंदर दबा के लगाना है। इसके नोक कैसे बनेंगे वो आपने लाजमी देख लेना है। और इस तरह से मैं चौक से स्टार्ट करके दामन की तरफ आ चुकी हूँ ऐसे, और यहाँ पर हमने इसकी नोक बनानी है। तो अक्सर औकात हम पहले ही इसको इस तरह से फोल्ड करके नोक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे आपने नहीं करना। क्रीज लाइन बनी हुई है ना, बस वहाँ तक आपने सिलाई को सीधा लेकर आ जाना है। और फिर नीडल को, मशीन की नीडल को ना हमने कपड़े के अंदर रखना है, और फिर इस तरह से लेस को घुमाकर दूसरी साइड पर ले आना है, और फिर बॉर्डर को भी इसके ऊपर रख कर आपने दूसरी साइड पर ले आना है। यहाँ पर आपने बहुत स्लो सिलाई लगानी है, चुनट नहीं आना चाहिए, और लेस भी आपने ज़्यादा अंदर नहीं देनी, बस उसकी किनारी ही आपने बॉर्डर के अंदर दबा कर लगानी है। अच्छा, अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आई तो दूसरी नोक भी आप देख लीजिएगा कि मैं किस तरह से इसको फोल्ड करूँगी। ये देखें, जहाँ पर इस्त्री का इस तरह निशान ख़त्म हो रहा है ना, वहाँ पर आपने मशीन की सुई को नीचे कर देना है, और लेस को इस तरह दूसरी तरफ ले आना है। फिर पाँव को इसके ऊपर रख कर इसको फिक्स करना है, और फिर आपने बॉर्डर को इसके ऊपर ऐसे रख देना है, सिंपल। और फिर आपने इस तरह से सिलाई लगानी है।
इसी तरह से मैं पूरी सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। सिलाई को कंप्लीट करते वक्त आपने यहाँ पर भी बॉर्डर को एक्स्ट्रा रखना है, जितना हमने शुरू में दूसरी साइड से रखा था ना उतना बॉर्डर एक्स्ट्रा रख कर फिर आपने कटिंग करना है, ख्याल करना है अपनी इस बात का। अब हमने इन दोनों को इस तरह से फोल्ड करना है, नोक को, और फिर इस तरह इस बॉर्डर को इस तरह ट्राइंगल शेप में इस तरह फोल्ड करना है। ये क्रीज लाइन बनानी है नाखून से और इस क्रीज लाइन पर आपने सिलाई लगानी है, फिर आपकी परफेक्ट नोक बनेगी। अच्छा, एक सिलाई लगाकर आपने देख लेना है, अगर आपकी नोक इस तरह परफेक्ट ना बने तो फिर आपने इस सिलाई को निकाल कर दोबारा लगा लेना है, और जब आपकी इस तरह बिल्कुल परफेक्ट नोक बन जाएगी फिर आपने इसको फाइनल करना है। उसके बाद इसको हम प्रेस कर लेंगे अच्छे से। प्रेस करने के बाद फिर हमने इस पर सिलाई चलानी है दूसरी। ये देखिए मैंने इसे प्रेस कर दिया और ऊपर साइड से भी मैंने इसको नोक शेप दी है, ठीक है। इस तरह से आप चौरस भी रख सकते हैं, लेकिन इस तरह नोक शेप में प्यारा लगता है। ये देखिए अब हमने चौक जहाँ तक लैस है ना वहाँ से हमने सिलाई को उठाना है और फिर इस तरह ऊपर ऐसे आ जाना है। नोक पर हमने सुई को अंदर रखना है और फिर इस तरह से आपने ट्रायंगल शेप में सिलाई लगानी है। उसके बाद इस तरह सीधी सिलाई लगाते जाना है। इस तरह किया हुआ बॉर्डर बहुत आसानी से पूरी सिलाई आपने लगा लेनी है। बस आपने ख्याल करना है कि कपड़े को दोनों हाथों से आगे पीछे से आपने पकड़ कर रखना है, ठीक है। और इस तरह पूरी सिलाई लगाकर मैंने पूरी शर्ट रेडी कर दी है। बैक साइड से मैंने सिर्फ पलटे के साथ लैस लगाई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये चेक करें इसकी नोकें कितनी नीट तरीके से ये बन चुका है हमारे चौक दामन का डिज़ाइन। और ये देखें यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको मैंने बैक साइड से फिनिशिंग कैसे दी है। जो हमारा कट किया हुआ कपड़ा था उसको मैंने ये बैक साइड का पलटा लगाते हुए इसके अंदर दे दिया था यहाँ पर, ठीक है। और आप चाहें तो यहाँ से नीडल के साथ टांग के लगा कर भी फिक्स कर सकते हैं। बैक साइड पर सिर्फ पलटा और लैस लगाया मैंने। ये देखें इस तरह से, अगर आपके पास बॉर्डर ज़्यादा हो तो आप बैक साइड पर भी लगा सकते हैं। वैसे इस तरह भी ये बहुत प्यारा लग रहा है। ये चेक करें, फ्रंट से इस तरह से बैक साइड से लुक है और बैक की आप देख सकते हैं इस तरह से है। बहुत प्यारा लग रहा है मुझे। तो आपको कैसा लगा आपने मुझे कमेंट में बताना है। ये चेक करें आप। अच्छा, मैं आपको इस शर्ट की फुल लुक दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने बाकी शर्ट रेडी किया और इसका ट्राउज़र भी आपको दिखाऊँगी। और अगर आप भी इस तरह की स्टिचिंग करवाना चाहें तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करूँगी, आप भी अपनी ड्रेस स्टिच करवा सकते हैं। ये जब आपने नेक वेयर किया होगा इस तरह थोड़ा सा कट ओपन होगा तो बहुत प्यारी लुक आएगी। स्लीव्स दिखाती हूँ। स्लीव पर भी हमने बॉर्डर और लैस लगाई है जैसे दामन पर लगाई है, ये देख सकते हैं आप। स्मार्ट स्लीव्स हैं इसके साथ, बहुत ज़्यादा खुली नहीं है और बहुत ज़्यादा फिट भी नहीं है। अब मैं आपको इसकी बैक साइड दिखाती हूँ कि बैक साइड हमने किस तरह से रेडी की है। इस पर मैंने जिप लगाई है कस्टमर की डिमांड पर, और जिप मैंने गुम सिलाई के साथ लगाई है। इसके ऊपर आपको कोई सिलाई नज़र नहीं आएगी बाहर वाली साइड से ऐसे। और फिर सिर्फ जिप ही नहीं लगाई हुई बैक साइड से, मैं आपको और भी दिखाती हूँ कि और क्या किया हमने। अच्छा, यहाँ पर पट्टी पे मैंने हैंड स्टिच किया है, ठीक है। ये देखें, जिप के अलावा मैंने इस पर फिटिंग वाले प्लेट्स भी डाले हैं, ठीक है। और अब मैं आपको इसके बैक दामन की लुक दिखाती हूँ। कुछ इस तरह से इस शर्ट की लुक है। उम्मीद है आज की डिज़ाइनिंग आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि आपको मेरी डिज़ाइनिंग कैसी लगती है। अब मैं आपको इस शर्ट का ट्राउज़र दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने इसका ट्राउज़र बनाया है, और बाद में मैं आपको इस कुर्ती की फुल लुक भी दिखाऊंगी, वहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये देखें जी, इसके साथ मैंने स्ट्रेट ट्राउज़र बनाया है, पेंट ट्राउज़र। और इस पर स्पेशल बात यह है कि आप ये देखें यहाँ पे बैक साइड अंदर वाली साइड जो होती है ना, ये वाली कोई खिंचाव नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है। और ऊपर से मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ना फ्रंट प्लेन रखा है इसका और बैक साइड पर इलास्टिक लगाई है, ठीक है। इस तरह से मैं आपको ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग पहले सिखा चुकी हूँ। इलास्टिक लगाना, बेल्ट लगाना, हर चीज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। ये है जी कुर्ती की फुल लुक। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने टेलर को सेंड कर सकते हैं और इस तरह की स्टिचिंग आप मुझसे भी करवा सकते हैं। स्टिचिंग के लिए आपने व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।